हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वह आपका है रस। रस क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र किसने दिया, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका निचोड़। रस का शाब्दिक अर्थ निचोड़ होता है। रस का एक सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगदा रस निष्पत्ति। लिख के एक बार डिस्कस करते हैं। विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोगदा रस निष्पत्ति। तो ये आपका रस का क्या है, सूत्र होता है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगदा निष्पत्ति। ये सूत्र किसने दिया है? एक क्वेश्चन बनता है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगदा रस निष्पत्ति, ये जो सूत्र है वो किसने दिया है? तो ये सूत्र आचार्य भरत मुनि ने दिया है। ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? तो विभाव प्लस अनुभाव प्लस व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र की क्या है, ये डेफिनेशन होती है। विभाव प्लस अनुभाव प्लस व्यभिचारी जो भाव होते हैं उसके संयोग से रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। ये आपकी डेफिनेशन हुई। ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि जो रस संप्रदाय हैं उसके जनक कौन हैं, तो रस संप्रदाय के जनक भी आपके क्या हैं, आचार्य भरत मुनि हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नव रस से क्या अभिप्राय है? तो जो काव्य शास्त्र है उसके संदर्भ में नव रस से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन है आपका नवीन रस, बी ऑप्शन है नववर्ष, सी ऑप्शन है श्रृंगार रस, डी ऑप्शन है नवरस। तो काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से अभिप्राय है आपका नवरस से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नवरस कौन कौन से हैं एक बार डिस्कस करते हैं। तो नवरस आपके सबसे पहले आता है आपका श्रृंगार रस, सेकंड नंबर पे है आपका हास्य रस। ठीक, दूसरा आपका होता है करुण रस, तीसरा आपका रौद्र रस एंड वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और लास्ट होता है शांत रस। तो ये आपके 9 रस का क्या है, एक मिश्रण होता है। यही आपके क्या है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नव रस से अभिप्राय होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो विशेष रूप से जो भाव हमारे क्या है प्रकट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अनुभाव, बी ऑप्शन है संचारी भाव, सी ऑप्शन है विभाव एंड डी ऑप्शन है आपका स्थायी भाव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विभाव। तो जो हमारे मन में प्रकाशित होने वाले जो फीलिंग्स है, जो भाव हैं, उनको हम ही क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होता है।
एक क्वेश्चन बनता है कि जो विभाव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलम्बन और उद्दीपन। तो ये आपके होते हैं विभाव 2 टाइप के, आलम्बन और उद्दीपन। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीरों का हो कैसा बसंत। इसमें जो है आपका ये पंक्ति है, इसमें कौन सा रस है? ए ऑप्शन है वीर रस, बी ऑप्शन है श्रृंगार रस, सी ऑप्शन है अद्भुत रस, डी ऑप्शन है बीभत्स रस। तो वीरों का कैसा हो बसंत में रस है आपका वीर रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। वीर रस के स्थायी भाव की बात करें तो वीर रस का जो है आपका स्थायी भाव है आपका उत्साह। उत्साह मीन्स जोश, ठीक है। तो उत्साह या फिर जोश आपको कैसे आता है कि जिस पद को हम पढ़ने या सुनने पर हमारे मन में जोश, उत्साह, वीर पूजा, देशभक्ति आदि जो भाव होते हैं वो हमारे मन में प्रकाशित होते हैं, वहीं आपका क्या होता है? वीर रस होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक बार डिस्कस करते हैं कि अद्भुत जो है रस है उसका स्थायी भाव क्या है। तो अद्भुत जो रस है उसका स्थायी भाव है आपका विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य, ठीक है। बीभत्स रस का स्थायी भाव है आपका, बीभत्स रस का स्थायी भाव आपका जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा आपका बीभत्स रस का स्थायी भाव है, मतलब घृणा। किसी चीज़ से हमें क्या है? घृणा होती है, वो बीभत्स रस का है स्थायी भाव। श्रृंगार रस का आपका क्या है? रति, मतलब प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है आपका प्रेम या फिर रति। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सो होई। उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है? ए ऑप्शन है श्रृंगार रस, बी ऑप्शन है हास्य रस, सी ऑप्शन है करुण रस एंड डी ऑप्शन है आपका शांत रस। तो इसमें है आपका श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। श्रृंगार रस जहाँ होता है आपका, जहाँ पर आपके नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ आपका श्रृंगार रस होता है। आज अभी हमने डिस्कस किया कि श्रृंगार रस का क्या होता है? स्थायी भाव रति या फिर प्रेम। तो जहाँ नायक और नायिका के जो प्रेम का वर्णन होता है वहीं आपका श्रृंगार रस होता है। हास्य रस का आपका स्थायी भाव की बात करें तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है आपका हर्ष। करुण रस का होता है आपका, करुण रस का शोक, ठीक। एंड शांत रस का होता है आपका निर्वेद या फिर वैराग्य। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसाने, लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। उपयुक्त दोहा में कौन सा अलंकार है? तो आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसाने, लाला जी करने लगे छठे चमाते दान। तो उपयुक्त दोहे में अलंकार है आपका, ए ऑप्शन है श्रृंगार रस, बी ऑप्शन है वीर रस, सी ऑप्शन है करुण रस, डी ऑप्शन है आपका हास्य रस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। तो हास्य रस वहाँ होता है जहाँ आपके किसी पद में आपका किसी प्रकार की हंसी, खुशी, हर्ष आदि का वर्णन होता है, वहाँ आपका हास्य रस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश।
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए ऑप्शन है करुण रस, बी ऑप्शन है रौद्र रस, सी ऑप्शन है भयानक रस एंड डी ऑप्शन है आपका भक्ति रस। तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसमें होता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट, इसमें है करुण रस। करुण रस है, इसमें स्थायी भाव होगा आपका शोक। ठीक है, तो करुण रस वहाँ होता है जहाँ किसी पद में शोक, मृत्यु, दुख आदि का वर्णन होता है, वहाँ आपका करुण रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ नायक और नायिका के वियोग, तानों आदि का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा रस होता है? ए ऑप्शन है वियोग श्रृंगार रस, बी ऑप्शन है संयोग श्रृंगार रस, सी ऑप्शन है आपका श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त तीनों। तो जहाँ नायक और नायिका के वियोग, तानों आदि का वर्णन होता है वहाँ आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, एक और अजगर रही लखी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है भयानक रस, बी ऑप्शन है वीर रस, सी ऑप्शन है हास्य रस एंड डी ऑप्शन है आपका करुण रस। तो एक और अजगर लखी, एक और मृग राय, विकल वटोरी बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो एक और तो अजगर है और दूसरी ओर क्या है? मगरमच्छ है। अब कहाँ जाए इंसान, तो वो दुविधा वाली बात हो गई। तो इसमें होता है आपका भयानक रस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होता है। तो इसके डेफिनेशन की बात करें कि भयानक रस थोड़ी सी अपने शब्दों में, तो भयानक रस वह उस पद में होता है जहाँ कोई पद हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उसको पढ़कर या सुनकर हमारे मन में जो डर या भय आदि का भाव होता है वहाँ हमारा क्या है? भयानक रस होता है। आई होप आप लोगों को ये रस की क्लास पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की क्लास। तो क्लास पसंद आए एक बार क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।